एआई से डरना चाहिए या उसे अपनी अर्निंग पावर बनाना चाहिए? सच ये है, एआई सबको रिप्लेस नहीं करने वाला है। लेकिन जो लोग 2026 में भी सिर्फ बेसिक एडिटिंग, रैंडम टेम्पलेट्स और प्रिटी बट यूजलेस विजुअल बनाते रहेंगे, उनकी मार्केट वैल्यू डेफिनेटली गिरने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको मोटिवेशनल ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एआई जनरेटेड रॉ इमेज को फोटोशॉप के थ्रू एक प्रीमियम बिजनेस रेडी कन्वर्शन फोकस्ड विजुअल में कैसे बदला जा सकता है। यही डिफरेंस है टूल यूजर और वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजिस्ट में। मार्केट में अब एक बहुत ही डेंजरस कंफ्यूजन चल रहा है। लोग सोच रहे हैं एआई से इमेज जनरेट कर ली मतलब डिजाइनर्स हो गए। नहीं बॉस, जनरेटेड इमेज एसेट्स होती है, डिज़ाइन नहीं। डिज़ाइन तब बनता है जब आप उस एसेट को ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंजीनियरिंग करते हैं। अगर व्यूअर्स को 2 सेकंड में समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट है क्या, बेनिफिट क्या है, सीटीए कहाँ है, तो चाहे इमेज कितनी भी सिनेमैटिक क्यों ना हो, बिजनेस के लिए वो वीक ही रहेगी। यहाँ प्रॉब्लम ब्यूटी की नहीं है, प्रॉब्लम है विजुअल हिरार्की, सबकॉन्शियस कंट्रोल और कन्वर्जन फ्रिक्शन की। आइए देखते हैं 2026 का रियल स्किल ट्रुथ क्या है। सिर्फ सॉफ्टवेयर नोइंग इनफ नहीं है, सिर्फ एआई प्रॉम्प्टिंग भी इनफ नहीं है। एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट दोनों उन लोगों को वैल्यू देंगे, पैसे देंगे जो एआई से स्पीड ला सकता है, फोटोशॉप से कंट्रोल ला सकता है और बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आउटपुट रिफाइन कर सकता है। आपका काम सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं है बॉस, आपका काम है डिसाइड करना कि क्या बनाना है, क्या रिमूव करना है और क्या एम्फेसाइज करना है। यही जजमेंट आप रिप्लेसेबल से प्रीमियम बनाता है। इस एंटायर वीडियो का एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क याद रखिएगा, जो कि बड़ा ही सिंपल है। जनरेट, डायग्नोस, डायरेक्ट और मोनेटाइज। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। एआई से रॉ मटेरियल लीजिए, उसमें फ्रिक्शन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कीजिए, फोटोशॉप के थ्रू व्यूअर्स की आई मूवमेंट कंट्रोल कीजिए और फाइनल आउटपुट को ऐसे बनाइए जो ब्रांड्स, एड्स, लैंडिंग पेजेस या कैंपेन के लिए जेन्युइनली यूज होते हैं। यही प्रोफेशनल वर्कफ्लो है, यही क्लाइंट के लिए वैल्यू जनरेट करता है, जिसके लिए वो अच्छा पैसा देता है। और यही रीजन है कि एक स्ट्रैटेजिक डिजाइनर की डिमांड एआई के बाद खत्म नहीं होता है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। सबसे पहले मैं एआई जनरेटेड इमेज को डायरेक्टली यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि रॉ इमेज जनरली कम्युनिकेशन के हिसाब से नहीं होता, वो कॉम्पोजिशन के हिसाब से बनाया जाता है। मुझे टेक्स्ट के लिए ब्रीदिंग रूम चाहिए, मुझे सीटीए के लिए विजुअल स्पेस चाहिए, मुझे व्यूअर्स की आई को कंट्रोल करना है। इसीलिए फोटोशॉप में क्रॉप टूल से कैनवस एक्सपैंड करके जनरेटिव एक्सपैंड टूल यूज़ करिए। ये सिर्फ बैकग्राउंड एक्सटेंड करना नहीं है, ये एक्चुअली मैसेज प्लेसमेंट आर्किटेक्चरल बनाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, फोकल पॉइंट डिफाइन करना। व्यूअर्स की आंख पहले कहाँ जाएगी, कहाँ देखेगी? अगर इसका आंसर क्लियर नहीं है तो डिज़ाइन फेल है बॉस। मैं सब्जेक्ट को आइसोलेट करूँगा, बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करूँगा, जहाँ नीडेड होगा जनरेटिव फिल से सटल सपोर्टिंग डिटेल्स ऐड करूँगा, बट सिर्फ तब जब वो स्टोरी को स्ट्रेंथन करे। अगर सब्जेक्ट और बैकग्राउंड अलग अलग सोर्सेज से आए हैं तो हार्मोनाइज यूज करके लाइटिंग, कलर और शैडो ब्लेंडिंग नेचुरल बनाऊंगा। ध्यान रहे, प्रोफेशनल विजुअल में सब्जेक्ट लाउड नहीं होता, सब्जेक्ट इनएविटेबल होता है। यहाँ से एक्चुअल डिज़ाइन इंटेलिजेंस स्टार्ट होती है। आपको इमेज अच्छी नहीं बनानी, आपको आई ट्रैकिंग कंट्रोल बनानी है। व्यूवर्स की आईज पहले हीरो सब्जेक्ट पर लैंड करेगी, फिर हेडलाइंस पर मूव करेगी, फिर बेनिफिट समझे और फाइनली सीटीए तक पहुंचे। इसीलिए मैं कॉन्ट्रास्ट बिल्ड करूंगा, कर्व से टोनल सेपरेशन करूंगा, ग्रेडियंट से कॉपी जोन क्लियर करूंगा, रिम लाइट से डेप्थ डिफाइन करूंगा और फाइनली टाइपोग्राफी से प्रायोरिटी डिफाइन करूंगा। ये सब सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये सब कॉन्शियस नेविगेशन सिस्टम बिल्ड करना है। यहाँ एक बिजनेस रियलिटी समझते हैं। क्लाइंट आपको इसलिए पे नहीं करेगा कि आपने एआई प्रॉम्प्ट लिखा है, वो खुद भी प्रॉम्प्ट लिख सकता है। क्लाइंट पे करेगा क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट को प्रीमियम दिखाते हो, आप रैंडम इमेज को कैंपेन एसेट बनाते हो, आप आउटपुट को फास्ट और यूजफुल बनाते हो, आप डिजाइन से बिजनेस वैल्यू निकालते हो। अडोब की केस स्टडीज और मार्केट रिपोर्ट्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। एआई तब एक्चुअल वैल्यू बनाता है जब वो कंटेंट प्रोडक्शन को बेटर परफॉर्मेंस और बिजनेस आउटकम्स के साथ साथ कनेक्ट करता है। सिर्फ फास्टर विजुअल्स बनाना इनफ नहीं होता। 2026 में सर्वाइवल उन लोगों का नहीं होगा जो सिर्फ एआई यूज़ करते हैं, सर्वाइवल और ग्रोथ उन लोगों की होगी जो एआई को डायरेक्शन देते हैं।
अगर आप सिर्फ टूल ऑपरेटर नहीं बल्कि प्रीमियम विजुअल एग्जीक्यूटर बनना चाहते हैं, अगर आप फोटोशॉप, एआई, विजुअल साइकोलॉजी और रेवेन्यू ड्रिवन क्रिएटिव थिंकिंग को एक सिस्टम की तरह मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको कैजुअल ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत नहीं है, एक प्रोफेशनल रोड मैप चाहिए। पिक्सी प्रो एकेडमी इसी साइंस पर बिल्ड है। सॉफ्टवेयर के बटन्स नहीं, मार्केट वर्दी विजुअल्स कंट्रोल करना सिखाते हैं हम। वीडियो एंड करने से पहले मैं अपने बारे में एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं मनोज कुमार हूँ, फाउंडर, लेड ट्रेनर और पिछले 25 साल से विजुअल डिज़ाइन, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी और कॉमर्शियल क्रिएटिव एग्जीक्यूशन के रियल वर्ल्ड पर काम कर रहा हूँ। इसीलिए इस चैनल पर मैं आपको सिर्फ फोटोशॉप, अडोब फायरफ्लाई, अडोब एक्सप्रेस, फिल्मोरा या अदर एप्लीकेशंस का बस टूल ही नहीं सिखाता, बल्कि मैं आपको सिखाता हूँ कि एक विजुअल थॉट कैसे डेवलप की जाती है, बिल्ड कैसे होता है और मार्केट में वैल्यूएबल कैसे बनते हैं। मेरा फोकस हमेशा सिंपल रहा है। डिज़ाइन प्रिटी नहीं होना चाहिए, पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। बस सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ कंसिस्टेंटली चलेंगे तो मैं आपको सिर्फ एडिटिंग ही नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इस कॉमर्शियल विजुअल मार्केट में कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी कैटेगरी का स्ट्रॉन्ग विजुअल प्लेयर बन सके। और आज के मार्केट में असली डिफरेंस वही क्रिएट करता है। अगर आप फोटोशॉप, एआई और कमर्शियल विजुअल थिंकिंग को सिर्फ सीखना नहीं, प्रोफेशनली मास्टर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में पिक्सी प्रो एकेडमी का लिंक दिया है। वहाँ से आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।